जब एक प्रॉपर्टी पूरा सेल हो चुका है तो वापस से उसका रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। दूसरी पार्टी है, उन्होंने कमलाबाई को बेवकूफ बना के वो रजिस्ट्रेशन किया है। टाइगर के पुलिस स्टेशन क्यों बचाना चाहते हैं वो बेटर उनको ही पता है। इसको उनको बचाने के लिए हमारे केस को बता रहे कि इन लोगों ने केस कोर्ट में केस दिया, जबकि इन लोग कोर्ट में गए नहीं। हम किधर भी जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो लोग हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जमीन लिखा रहे हो, इनसे पैसा किसी और को दे रहे हो, खुला 420 है। साहब, ये जो सर्वे नंबर 82 की जो ज़मीन है, जिसके मालिक है कमलाबाई और भी उनके परिवार के लोग हैं, और इसका जो विवाद चल रहा है, तो इसमें जो 14 आरोपी हैं उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ था, तो पुलिस ने क्यों 7 आरोपियों के खिलाफ भी कंप्लेन किया, और 7 में से बल्कि एक आरोपी जो है वो स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो है मतलब धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री कराई गई है। तो क्या पुलिस को ऐसा अधिकार है कि वो 14 में से 7 को ही नोटिस भेजे, 7 को ना भेजे? इस तरीके से क्या मनमानी पुलिस कर सकती है? ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस अपना काम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है उनका, और उनका स्टेटमेंट लेना, उनको बुलाना और तह तक पहुंचना, ये पुलिस का काम है। जैसे कि कमलाबाई ने कंप्लेंट दी थी, उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है शिलटाइगर पुलिस स्टेशन में। और उनका जो अकाउंट था, कमलाबाई का अकाउंट जो था, उसमें कितना पैसा आया और किसने विड्रॉ किया, इसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है पुलिस वो पैसा जो कमलाबाई के नाम पर दिया गया कि जो है ये इनकी जमीन है और इनको ये पैसा दिया जा रहा है, तो क्या कमलाबाई को पैसा मिला? पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन अधिकार है करने का कि नहीं? एक्चुअली कमलाबाई ने खुद बताया था क्या उसका जो अकाउंट था वो गणेश पाटिल नाम के, इसने अपना नाम ज्वाइन किया था उसमें, और उसमें पैसा जो आया था वो कमलाबाई को कुछ पता नहीं था उसके बारे में। और जो सामने वाली पार्टी ने कमलाबाई के नाम से बताया है कि इतना इतना चेक मिला है, वो भी उसके अकाउंट में आया नहीं है। वो किसी फेमस कंस्ट्रक्शन नाम के कंपनी में रिलीज हुआ है पेमेंट। सर, ये जो सलाउद्दीन खान है और जो कमलाबाई हैं, इनका जमीनी विवाद क्या मामला है, वो बता दीजिए जरा। एक्चुअली 2005 में सलाउद्दीन इदरीस खान ने कमलाबाई और जो मालिक थे उनसे रजिस्टर पावर ऑफ अटर्नी करके वो जगह खरीदी थी, और उसका उनको कंसिडरेशन भी दे दिया था। और ये बात जो जगह मालिक है कमलाबाई और अदर ओनर्स है, उन्होंने भी एक्सेप्ट की है। बाद में क्या हुआ, जैसा जैसा जगह ट्रांसफर होते गई, उसमें से कुछ जगह ट्रांसफर के लिए बाकी थी, क्योंकि 7/12 फॉर्मेलिटी है, अपना 7/12 रहेगा तभी यहाँ का 7/12 पे नाम चढ़ता है। तो वो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा टाइम लगा, और इसका फायदा जो बाकी के गणेश पाटिल है और उनकी जो टीम है, रियल इस्टेट वहाँ के जो एजेंट है लोकल, उन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाया, और 7/12 पे वो जो जगह बची हुई दिख रही थी वो अभी भी ओनर, जो मेन ओनर थे उनके नाम पे थी। तो उसका फायदा लेके उन्होंने बोला क्या एक काम करो, तुम्हारा जगह बाकी है, वो सलाउद्दीन भाई ने तुमको बुलाया है रजिस्टर ऑफिस में, वो भी उनके नाम पे रजिस्टर करना है। ऐसा बोल के उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लेके गए, और जो दूसरी पार्टी है उनको वहाँ सामने लेके आए। वहाँ जो कमलाबाई और अदर ओनर्स थे उन लोग ने पूछा भी क्या सलाउद्दीन भाई दिखे नहीं, तो वो बोले बाद में आ जाएंगे, आप साइन करके आप चले जाओ, बाद में वो आके साइन करेंगे। इस तरह से उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, ये बोल के क्या सलाउद्दीन भाई ने बोला है इतना जगह बाकी है। ऐसा फ्रॉड करके उन्होंने उनसे रजिस्टर एग्रीमेंट करके लिया। इस बारे में सबसे अहम बात जो है वकील साहब वो ये है कि दूसरी जगह को जो है वो रजिस्ट्री करने के बहाने सलाउद्दीन इदरीस खान की जो जमीन है उसका जो है रजिस्ट्री करा लिया। तो सर, ये तो सरासर धोखाधड़ी का इसमें केस बनता है। ये एब्सोल्युटली धोखाधड़ी का ही केस बनता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको कोई राइट ही नहीं बनता। जब एक प्रॉपर्टी पूरा सेल हो चुका है तो वापस से उसका रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, और क्योंकि जो ट्रांसफर होने का प्रोसीजर था वो बाकी होने की वजह से इन्होंने, जो सामने वाली पार्टी, उन्होंने उसका फायदा लिया, और उनको जो मूल मालिक है उनको फ्रॉड करके उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लेके गए, और जो दूसरी पार्टी है उन्होंने उसका फायदा उठाया। और साथ बारह फॉर्मेलिटी के लिए 7/12 फॉर्मेलिटी के लिए
किया, उनके साथ विश्वासघात किया और ये उनके साथ एग्रीमेंट रजिस्टर किया है। इधर पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले को जो देख रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है, सिविल जो है सूट हुआ है, फाइल हो गया है, इसलिए जो है हमको अधिकार नहीं है इसमें एफआईआर करने का। तो जो जमीन के मालिक है, जो इसके मूल मालिक है कमलाबाई और उनके परिवार, तो वो तो कोर्ट में भी गए नहीं हैं। कोर्ट में जो गए हैं सलाउद्दीन गए हैं, बराबर। तो क्या इसमें एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता? नहीं, कैसा है, 420 का एफआईआर बिल्कुल रजिस्टर हो सकता है और कमलाबाई को राइट है क्योंकि फ्रॉड उनके अगेंस्ट में हुआ है, सलाउद्दीन के अगेंस्ट में फ्रॉड नहीं हुआ है। जो इन्होंने दूसरी पार्टी है उन्होंने कमलाबाई को बेवकूफ़ बना के वो रजिस्ट्रेशन किया है और जो पेमेंट भी उनको मिला नहीं है, तो ये परफेक्ट है, 420 का केस उन पे बनता है। लेकिन पता नहीं चिल्डागर के पुलिस स्टेशन क्यों बचाना चाहते हैं, वो बेटर उनको ही पता है। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया नहीं और ये बोल के मैटर डिसॉल्व कर दिया क्या सलाउद्दीन ने ऑलरेडी केस फाइल किया है। लेकिन सलाउद्दीन खान ने जो केस फाइल किया है वो कमलाबाई और अदर्स जो है उनके खिलाफ भी किया है। तो सलाउद्दीन भाई ने अपना रेमेडी क्लेम किया है कोर्ट के सामने, लेकिन जब कमलाबाई का राइट है तो वो पुलिस क्यों डिनाई कर रहे हैं, इसका खुलासा पुलिस क्यों नहीं दे पा रहे, ये एक सवाल का निशान है। वकील साहब, ये ऐसा होता है कि इस मामले में अगर पुलिस को कंप्लेन दिया गया है तो पुलिस कार्रवाई ना करके उसको कैंसिल कर दे, क्या ऐसा अधिकार है क्या पुलिस को? नहीं, पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को एक्चुअली इनफैक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, दोनों साइड से सुनना चाहिए मैटर, प्रॉपर छानबीन करके फिर कुछ नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ऐसा मुझे जो इन्वेस्टिगेशन किए ऑफिसर ने शिल्डाई करके, ऐसा कुछ भी मुझे दिखा नहीं। उन्होंने वन साइडेड ही कहते हुए कह दिया क्या सलाउद्दीन इदरीस खान ऑलरेडी कोर्ट केस फाइल कर चुके हैं, इसके लिए हम लोग कोर्ट के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा बोल के अपना साइड झाड़ लेना ये प्रॉपर नहीं है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना था और आरोपियों पे एफआईआर दर्ज करना था। क्या ऐसे ये जो मामला है तो अभी तो काफी पेचीदा हो चुका है कि एक ही जमीन के 2 दावेदार हो गए, बल्कि 3 दावेदार हो गए हैं। सलाउद्दीन जो पहले से थे उनको रजिस्ट्री कर दी गई थी और वैध रूप से जो है वो उस पर जो है काबिज थे, और दूसरा उसके बाद में धोखाधड़ी करके इस पर कब्जा किया गया। अब इस हालात में सलाउद्दीन को क्या इंसाफ मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि पुलिस भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि वो जो है जो सलाउद्दीन के नजर में जो आरोपी हैं उनको बचाने का काम कर रही। तो क्या इसमें उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा? कैसे देखो, सलाउद्दीन इदरीस खान को इंसाफ तो मिलना ही है, भले लेट होगा, लेकिन उनकी जो बाजू है वो सही है और उनको राइट है। क्या उन्होंने जो केस प्रोसीडिंग फाइल किया अगेंस्ट जो अदर पार्टी है उनके खिलाफ उनको रेमेडी मिलना ही है। लेकिन जो 420 का केस है वो कमलाबाई के साथ हुआ है और वो एक्शन उन पे लेना जरूरी है। नाइंसाफी तो कमलाबाई के साथ में भी हुई है, तो क्या उनको भी जो है कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है ऐसे मामले में? कोर्ट से तो उनको भी राहत मिलेगी, लेकिन पहला काम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, जो पुलिस कर नहीं पा रही है। पता नहीं उनको ही जो बेटर रीजन है, पता उनको क्यों इंक्वायरी कर नहीं पा रही है। जयवाला जी, जो आपके जमीन का मामला चल रहा है वो सर्वे नंबर 26 और हिस्सा नंबर 6, तो ये जमीन जो है आपने बेची थी, लेकिन ये कैसे हो गया कि सर्वे नंबर 82 का जो है 82 का रजिस्ट्री कैसे हो गया? वो गणेश पाटिल हमारे चाचा है ना, वो हमें फंसा के लेके गए थे माँ को मेरे। अच्छा, हाँ, आपकी माँ है कमला, क्या नाम है इनका? कमलाबाई। अच्छा, कैसे क्या इन्होंने किया? वो फंसा के लेके गए थे ना, हमको पता नहीं था। वो पहले भेजी हुई जमीन पे साइन ले रहे। आप लोगों ने जो सर्वे नंबर 82 की जो जमीन थी वो तो आपने सलाउद्दीन भाई को हाँ। रजिस्ट्री कर दिया, हाँ उसका मामला खत्म हो गया। हाँ, फिर ये जो जमीन है दोबारा कैसे रजिस्ट्री होगी? वो हमारा चाचा है ना, उसने हमें दूसरी जमीन बता के लेके गए थे। दूसरी जमीन? हाँ वो दूसरी जमीन का जो सर्वे नंबर 26 और हिस्सा नंबर 6 है, हाँ वो बता के लेके गए और जो है सिग्नेचर इस जमीन पे कराए। हाँ, 2 कैसे कराए ले? अच्छा, तो इसका पैसा मिला आपको? नहीं मिला।
आपको मिला पैसा? 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया नहीं दिया। तो इसमें फंसाने वाला कौन है? ये अरे गणेश पाटिल, जीवन पाटिल और बाकी भी लोग हैं। अच्छा, क्या बोला इन लोगों ने? इन्होंने हमें बोला था वो अभी बोला ना दूसरा जमीन हाँ। वो भेजनी है, वो बोल के हमें लेके गए थे रजिस्टर ऑफिस। अच्छा, रजिस्टर ऑफिस में। उसमें उस पे साइन लिया। मतलब आपको धोखे में रखा उन्होंने? हाँ, धोखे में रखा। और मतलब धोखे से लेकर के गई माँ को जो है सिग्नेचर वगैरह करा। हाँ। आपका कहने का मतलब यही है? यही है। अच्छा, तो आपने कहीं न्याय के लिए गई कि दरवाजा खटखटाया, आपने कंप्लेंट करी या क्या कहीं? गए थे पुलिस स्टेशन, लेकिन हमारी कंप्लेंट कोई लेता ही नहीं। तो अभी कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगी? अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या कार्रवाई करोगी? कहाँ जाओगी आप? पुलिस स्टेशन जाओगी कि न्यायालय में जाओगी कि क्या करोगी आप? आंदोलन करेंगे, दर में बैठेंगे। अच्छा, धरने पर बैठेंगे। हाँ मतलब अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप आंदोलन करेंगी, धरने पर हाँ, बैठेंगी, बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अपने न्याय के लिए? हाँ। कि मतलब हमारे हमें साथ हो। किधर न्याय ही नहीं मिल रहा है ना। पुलिस वाले भी पैसा खा के उनकी बाजू लेते हैं, हम पर तो ध्यान ही नहीं देते ना। पुलिस स्टेशन आप तो गए थे कंप्लेंट करने, उस कंप्लेंट पे क्या हुआ? वो तो कंप्लेंट निकालने के पीछे लगे पुलिस वाले। निकालने के पीछे मतलब? वो हमें उस दिन नोटिस भेजा था उसने, उसमें लिखा था हम केस हटा रहे। अच्छा, पुलिस ने आपको भेजा कि हम केस हटा रहे। हाँ। तो आपने जाके पूछे नहीं क्यों हटा रहे? नहीं पूछा। नहीं पूछना चाहिए था ना आपको। क्या तो करेंगे कभी पूछ आपको के, बुलाए वो होंगे, ध्यान आप ही नहीं गए दे रहे ना, वो उन्हीं की बाजू रहते हैं ना, हाँ? वो हम पे ध्यान ही नहीं देते। नहीं, पुलिस ने जब आपको बुलाई तो आप बरोबर गए हो बुलाने पे? पुलिस स्टेशन गई जब आपको बुलाया गया तो? नहीं हुई। हाँ, तो नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कैंसिल ही करेंगे ना वो। जब स्टेटमेंट के लिए पुलिस ने बुलाया तो आप टाइगर पुलिस स्टेशन गई? पहले गए थे ना। अच्छा। हाँ, पहले लिख के दिया था उन सबको। अच्छा, उसके बाद तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। मतलब पहले आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई हाँ, करेंगे। करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। हाँ जी, स्टेटमेंट भी लिया, बयान लिया हाँ, आपका? लिया है। उसके बाद भी बोले कि अब कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। फिर आप जो है अभी जो है मतलब धरना आंदोलन या कहीं भी कलेक्टर के सामने कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे। धोखे से सिग्नेचर कराया गया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, आपसे पूछ रहे। आपसे किसने कराया है सर? मराठी में सांगा काय? बोल रहे थे नाव सांग, सांगा ना तुम्ही मराठी। बोल रहे थे ना। गणेश पाटिल गणेश पाटिल आपका कौन है? तो काका होते थे, नहीं, क्या बोल के आपको ले गए इन्होंने? तो पशु न्याय प्रभाग। नहीं, क्या बोल के ले गए? वो फंसा के लेके गया था, वही बोल रहे वो। अब हमारे साथ सलाउद्दीन खान भी हैं। सलाउद्दीन खान साहब, क्या मामला है, क्या मैटर है? माँ जी बरोबर समझा नहीं पा रही हैं, ये जो मैडम भी है बरोबर समझा नहीं पा रही, तो क्या मामला है आप बताइए पूरा। अभी आपने देखा कि अपने जानकारी के लिए आपने समझने के लिए जो है मतलब वकील से भी पूछा आपने कि मतलब ये कहाँ तक था कंप्लेंट। 14 लोगों को दी है पुलिस, लेने के बाद में 7 लोगों को नोटिस भेजी, 7 लोगों को नोटिस भी नहीं भेजी है। और एक आरोपी उसमें से गवाही भी दे रहा है, विटनेस बन गया है वो, कि मतलब इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है पता करके इनकी साइन लिया गया है, पढ़े लिखे नहीं है। फिर भी पुलिस जो है मतलब कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो है मतलब इस तरीके से मतलब हमारी केस को मतलब जो गवर्नमेंट को मतलब जो है गुमराह करने के लिए जो है मतलब केस को उनको बचाने के लिए हमारे केस को बता रही कि इन लोगों ने फिर कोर्ट में केस दिया, जबकि इन लोग कोर्ट में गए नहीं है। अब ये सब करने के बाद में अच्छा जब ये सब हो गया अभी कर लिए, उसके बाद में ये सब तो लड़कियां अपने अपने घर पे रहती थी, शादी हो गई है, वो खाली अकेली अपने घर पे रहती थी। उसको डरवा धमका करके मतलब ब्लैकमेल करते थे कि तुमने अभी साइन किया है, मेरे बच्चे लोग अंदर जाएंगे, जहाँ हम बोलते वहाँ चलो। तो उसकी साइन पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के लेते, एक साइन तो मुझे मालूम ये पड़ता। बात कभी इन्होंने बोल नहीं पाए, इनसे पूछा गया तो इन्होंने भी बोल नहीं बात पाए, ये नहीं- धमकाया कौन रहा है तो ये बोल ही नहीं पा रहे। ये लोग नहीं बोल पाते, यही तो मजबूरी, इसीलिए मुझे बोले जब इनके साथ ये घटना हुई है तो क्यों नहीं बोल पा रहे? जमानत ऐसा अभी लग रहा है 1.5 कि- साल हो गया ना, नहीं 1.5 साल के आसपास तुमने जो है ऐसा लग रहा है कि इनको डरा धमका के कोई बुलवा रहा है, तो अगर इनके साथ कुछ हुआ तो क्यों नहीं बोल पा रहे? तो वही तो बात है कि ये लोग नहीं बोल पाते हैं ना। जब तो मुझे आप धमकी लोगों का किसी का डर है क्या? किसी का डर दहशत है क्या? आप लोग दबाव में हो? किसी के डर है किसी का? हाँ, किसका ये डर है? धमकी दे रहे थे ना हम अच्छा, लोगों ये- को। हाँ, क्या नाम है? गणेश पाटिल। गणेश पाटिल। हाँ, क्या हाँ। धमकाते हुआ पता बताइए ना, आपके साथ क्या हो रहा है?
इसने बोला था आप लोग साइन किया है, आप ही लोग जेल में जाओगे। अच्छा, उल्टा आप लोग जेल में हाँ। जाओगे। ऐसा धमका रहे थे। तो इससे आप लोग डर गए। हाँ। अब आप लोग ये समझिए ना कि जब मुझे धमकी दे सकते हैं और डायरेक्ट फोन पे भी, तो ये तो औरत है, इसके खुद मतलब पुलिस मतलब का प्रशासन को सवाल करे कि एक मर्द को मतलब धमकी दे सकते हैं बाकायदा फोन के ऊपर से, औरतें वो तो अकेली रहती है। तो बाद में मुझे पता चला, मैंने से पूछा, मैं बोला तुम लोग बोले हम लोग बोल नहीं पाते, लोग आके डरवा करके लेके जाते थे। एक तो मुझे पता चल गया, जो आरोपी ने गवाही दिया कि मतलब वलस्कर साहब जो है लेके आकर के यूनियन स्टेटमेंट बनाया और उसका साइन ले लिया, तो बोल दे तूने फेमस को बोली थी कि तूने चेक दे दो उसको। नासिक जोनी का ग्रुप का 14 आरोपियों में से एक आदमी है, उसके अकाउंट में डालने के लिए बोले, इतने बोलिए कि उसको चेक। तो फेमस वाला पैसा मिला आपको? नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। हम लोगों को पैसा मिलता है तो हम लोग ऐसे रहते क्या? तो वो तो अभी ये समझ लो कि ये लोग ब्लैकमेल करके लेके आता। अभी 1.5 साल पहले मतलब ये लोग फिर गए थे, ये 4-5 लोग, मैंने इनको बोला कि कौन लोग थे, तो बोले 2 जन को हम लोग पहचानते हैं, इसको और जीवन को ये लोग पहचानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको और इसको बोले कि हम लोग नाम से नहीं जानते, चेहरा हम लोग जानते हैं। ये कौन है? ये कयूम चौधरी है, ये वसीउल्लाह खान। ये लोग 5 जन गए थे, ये गई थी अपनी माँ से मिलने के लिए, इसे मुझे बताया कि मैं गई थी मिलने के लिए। ये लोग मेरे घर से गए थे, घर से निकल रहे थे, मैंने माँ से पूछी, बोले ये लोग आकर के बोले कि चल साइन करने के लिए। तो मैंने कहा कि मतलब जब ये मुझसे मिली तो मैंने कहा फिर उनको जाने दिए, बोले नहीं, बोले मैं अपने आदमी के पास भी, मेरे आदमी ने बोला कि तुम सलाहुद्दीन से मिलो और वो तुमको लेके जाकर तुम लोग अकेले कुछ बोल नहीं पाते कहीं पर। तो मुझे इन लोगों ने जब बताया तो मैंने इन लोग को माना कि आप कहीं साइन करने मत जाना। इसीलिए इस्माइल बैतुल्ला 12 लाख का चेक उन्होंने भी फेमस को दिया है, जो 6 गुंठा लिखाया है। इस्माइल जब्बार खान और बैतुल्ला, इन दोनों ने 6 गुंठा लिया, इन्होंने 18,87,000 रुपये चेक डाला है डॉक्यूमेंट के ऊपर, और क्या बोला है, इनको हम चेक के द्वारा दे रहे हैं। और उन्होंने पैसा किसको दिया? फेमस कंस्ट्रक्टर को उन्होंने भी दिया। उसकी उनके पास कोई हक तो इनका होता है ना, इनका होता है, लेकिन उन्होंने फेमस को दिया। अब वही साइन कराने के लिए वो भी मतलब इसको कहते डरवा के लाने के लिए। मतलब धोखेबाजी। लेकिन मैंने जब मना कर दिया तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब इन लोगों ने कहा था कि दे दो पैसा। अब वो इससे फड़फड़ा रहे। हम किधर भी जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो लोग हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब आप सोच लो ना, 14 आरोपियों को कौन नहीं सुनता है? पुलिस वाले तो हमारी सुनती ही नहीं है। 14 आरोपियों को 7, इससे खुला सीधी बात है, आप लोग जो है मतलब न्यूज चला रहे हो, आप लोग समझते हो कि 14 आरोपियों को कंप्लेन लिए हैं और 7 को सिर्फ नोटिस भेजे हैं, उसमें एक आरोपी गवाही भी दे रहा है, फिर भी आप कंप्लेन नहीं, FIR नहीं कर रहे हो। जबकि ये सब FIR जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से है कि कंप्लेन को कैंसिल करना न्यायालय को, अगर आप बराबर इन्वेस्टिगेशन किए हो तो ही हो सकता है कोई नतीजा निकले। अगर चांस है कि मतलब उसमें कोई नहीं है आरोपी, सबूत मिल रहा है, तब कैंसिल। बकिया जो है पैसा किसी जमीन लिखा रहे हो, इनसे पैसा किसी और को दे रहे हो, खुला 420 है।